हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिक्षा परीक्षा स्टैटिक्स पीवाईक्यू फॉर एनडीए। ये इसका दूसरा लेक्चर है। इसमें हम कुछ और स्टैटिक्स के क्वेश्चन करेंगे जो पिछले सालों में एनडीए में पूछे गए थे। और स्टैटिक्स पे मैंने जोर इसलिए दिया है क्योंकि इससे कम 7 से 8 क्वेश्चन एनडीए में पूछ लिए जाते हैं। और एक चैप्टर और बताया था मैंने, वेक्टर। वेक्टर से भी मैंने गिना 2023 के फेज 1 के एग्जाम में जो जनवरी में हुआ था, 9 क्वेश्चन आए थे वेक्टर से। तो ऐसे चैप्टर्स हैं जिन्हें आप पढ़ के जाएंगे तो एनडीए में मजा कर आएंगे। सबको पता है 40 क्वेश्चन कर लो तो सेफ रहते हो तुम लोग मैथ में। सही सही, ठीक। तो वो टारगेट बना के चलो कि मुझे इतना क्वेश्चन करना है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन अपना देखते हैं। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Variance is unaffected by the change of origin and change of scale. Coefficient of variance is independent of unit of observation. Which of the statement given above is correct? पहला बोला है variance is unaffected by change of origin and change of scale। अरे बाबा, बताया था मैंने, याद करो याद करो याद करो। वेरिएंस चेंज ऑफ ऑरिजिन से तो इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन चेंज ऑफ स्केल से इफेक्ट पड़ता है। जितने स्केल से चेंज करेंगे उसकी स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी पहली स्टेटमेंट गलत है। सेकंड वाला, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये तो सही है। यानी क्या हो जाएगा इसका, ओनली ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। It is given that x bar is equals to 10, y bar equals to 19, sigma x equals to 3, sigma y equals to 12 and यहाँ पर सॉरी हमको लग रहा आर एक्स वाई होना चाहिए। हाँ, ये आपका गलत लिखा है। आर एक्स वाई इक्वल्स टू 0.8। द रिग्रेशन वेयर इक्वेशन ऑफ एक्स एंड वाई इज। देखिए, रिग्रेशन इक्वेशन क्या होता है बता दे रहे हैं। एक्स माइनस एक्स बार इक्वल्स टू आर एक्स वाई सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई ब्रैकेट में वाई माइनस वाई बार। ये हमारा होता है रिग्रेशन इक्वेशन वाला। ठीक, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स एंड वाई ये होता है हमारा। अब क्या करेंगे, गिवन क्या है हमारा, सिग्मा एक्स बार दिया है, वाई बार दिया है, सिग्मा एक्स दिया है, सिग्मा वाई दिया है और आर एक्स वाई दिया है। अपन बस वैल्यू पुट कर लेते हैं। पुट करते हैं सिंपल, x माइनस 10 हो जाएगा इक्वल टू आर एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 0.8, सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी है इंटू रहेगा। यहाँ पे इंटू था ही पता चल जाता है ना। सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी है 3, सिग्मा वाई की वैल्यू कितनी है 12, वाई माइनस वाई बार की वैल्यू कितनी है 90। ठीक, सॉल्व कर लेते हैं इसको। 3 चौका 12 यानी x माइनस 10 इक्वल टू 0.8 अपॉन 4 कितना हो जाएगा। अरे बोलो 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 बोलो, वैल्यू पुट कर लो ना यार। आपका आ जाएगा 0.8 बाई 4 ब्रैकेट में y माइनस 90। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 को उधर भेज देंगे, आपका आ जाएगा x बराबर 0.2 y माइनस 8। ये इसका आंसर हो गया। ठीक, इसका सोल्यूशन मैंने डाल दिया है, चेक कर लीजिए क्या क्या दिया था। ये हमारा होता है रिलेशन इक्वेशन ऑफ एक्स और वाई। ठीक, ये हो गया। गिवन क्या है, एक्स बार दिया है, वाई बार दिया है, आर एक्स वाई 0.8 है, सिग्मा एक्स 3 है, सिग्मा एक्स 3 है, सिग्मा वाई यहाँ पे होगा। एक मिनट कलर चेंज करने दीजिए। जन्नत बना लूं तुझे, ये क्या है सिग्मा वाई है इक्वल टू 12 है। उसके बाद इक्वेशन लगाया, फॉर्मूला लगाया, हमारा ये आंसर आ गया। ठीक, एज सिंपल एज दैट। समझ आ गया। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहाँ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, आइए चला जाए। खुल जाओ सिम, खुल जाओ सिम। गिवन दैट द अरिथमेटिक मीन
and standard deviation of a sample of 15 observation are 24 and 0 respectively, then which one of the following is the arithmetic mean of the smallest 5 observation in that? ऑप्शन दिया था ये वाला 25, ये दिया था 24.4, 24.5, 3 दिया था 24 ही, और डी दिया था 23। ठीक, अब क्या करना है, पहले क्या कह दिया हमको, मीन दिया है 24 एंड वेरिएंस दिया है 0, गिवन दैट सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 0, गिवन दैट द अरिथमेटिक मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन का दिया हुआ है। अरे भाई साहब पता होना चाहिए, अगर अगर इफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 0, ठीक, देन ऑल द ऑब्जर्वेशन हैव सेम वैल्यू। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 0 है यानी सारी ऑब्जर्वेशन की वैल्यू सेम होगी, ये पता होना चाहिए, सेम होगी। ठीक, यानी किसी भी 5 का लेंगे तो हमारा एवरेज कितना आ जाएगा, मतलब मीन वही एवरेज या मीन कितना आ जाएगा, 24 ही आ जाएगा। तो जब भी स्टैंडर्ड डेविएशन 0 दिया है इसका मतलब साफ साफ है कि सारी ऑब्जर्वेशन की वैल्यू सेम होगी। जब वैल्यू सेम होगी तो किसी भी 5 का ले लो तो 24 प्लस 24 प्लस 5 बार करोगे, ऐसे करोगे 5 बार, उसमें डिवाइड कर दोगे 5 से, 24 ही आ जाएगा। आंसर हो गया, क्या हो गया ये आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट था। इसका शायद मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है नीचे, देख लेते हैं, अगर दे दिया हुआ तो अच्छी बात है, नहीं दिया हुआ तो भी कोई बात नहीं। नहीं दिया है, मैंने जो बात बोली समझ लीजिएगा, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 0 है सारी वैल्यू सेम रहेंगी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन डिपेंड ऑन यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द वेरिएबल। ये इंडिपेंडेंट था, अभी हम लोग देखे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में ही देखे थे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इंडिपेंडेंट। ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट, यानी ये स्टेटमेंट पहले गलत हो गई। ठीक, देखो जो पढ़ाऊंगा उसी में से आएगा और वो आ रहा है। ठीक, रेंज इज मेजर ऑफ डिस्पर्शन, ये तो पता होना चाहिए, तो वही होता है। और मीन डेविएशन इज लिस्ट व्हेन मेजर अबाउट मीडियन, ये भी बताया था मैं लास्ट वाले लेक्चर में। मीन डेविएशन लिस्ट कब होता है, जब हम लोग निकालते हैं किसके थ्रू, मीडियन के थ्रू, यानी ऑप्शन 2 एंड 3 आर करेक्ट, जो स्टेटमेंट रहेगा उसको मान लेंगे, और पहला वाला गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, द स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर कैन बी ऑब्टेन यूजिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला। ठीक, इसके ऑप्शन क्या क्या है, मैं लिख देता हूँ एक बार, इसके ऑप्शन में दूंगा, पहले इस क्वेश्चन को छोड़ते इसको मैं लास्ट में कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेगा, बस फार्मूला रखना और टाइम लगाना है। ठीक, ये देख लेते हैं, 4x माइनस 5y प्लस 3 यहाँ बराबर 0 होगा, एंड 0x नहीं है यहाँ पे, सॉरी ये क्वेश्चन फिर से गलत है, 20x होना चाहिए, हाँ 20x माइनस 9y इक्वल टू 107 आर टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन, देन व्हाट आर द वैल्यू ऑफ x बार एंड v बार, यहाँ पे y बार होना चाहिए, ज्यादा मिसप्रिंट हो गया। ठीक है, क्या बोला है, दो इक्वेशन दिया है, क्या दिया है, 4x माइनस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0, दूसरा क्या दिया है 20x माइनस 9y, ठीक, माइनस 107 इक्वल टू 0, ये दोनों इक्वेशन दिए हैं, इसकी इक्वेशन है टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन। ठीक है, व्हाट आर द वैल्यू ऑफ x बार एंड y बार, क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट वाले में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, तो क्या हो जाएगा 20x माइनस 25y प्लस 15 इक्वल टू 0, सेकेंड पे से उतार दो, ये हमारा थर्ड इक्वेशन बन गया, फर्स्ट वाले मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो 5 से, 20x माइनस 9y माइनस 107। ठीक, अब क्या करना है, कैंसिल कर लो भाई,
सिंपल है, माइनस कर दो, इधर प्लस हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा, कट जाएगा, आपका हो जाएगा ये -25 + 9 यानी -16y। ये कितना हो जाएगा, जोड़ लो, कितना होगा, अरे भाई साहब 15×7 = 22। ठीक, कुछ तो गलत हो रहा है, अरे यहाँ पे 33 है यार, मैं कह रहा था कुछ तो गलत हो रहा है, ये 33 है। ठीक, यानी ये आ जाएगा 165, और दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा ये अपना 272। ठीक, बराबर 0। अब इसको हम इधर लेके आएंगे, क्या हो जाएगा, -16y इक्वल टू -272। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिवाइड करो इससे, 16 बन जाए 16, 16 और 11, 16×7 = 112, यानी y की वैल्यू 17 आ गई। ठीक, ये 33 था, y की वैल्यू 70 आ गई। अब इक्वेशन में y की वैल्यू डालेंगे तो x निकल जाएगा, और मैंने x की वैल्यू निकाल रखी है, x की वैल्यू अब क्या आ गई है, एक मिनट देख लेने दीजिए, 13। ठीक, यानी y 17, x 13, इसका आंसर हो गया, यानी x बार आपका 13 हो गया और y बार हो गया आपका 17, आंसर। बस इक्वेशन सॉल्व करना था। ठीक, अगर वैल्यू पूछे x बार एंड y बार की तो। In mathematics, 20% of the student obtain first class if the data are presented by a pie chart। अच्छा, पाई चार्ट मतलब होता है जो गोला वाला चार्ट था, सर्कल वाला चार्ट। ठीक, इसे कहते हैं पाई चार्ट। ठीक, 20% स्टूडेंट क्या है, फर्स्ट क्लास वाले हैं। कितने वाले हैं, बाकी सब फर्स्ट क्लास है, वो वाले। ठीक है, 20% स्टूडेंट है हमारे फर्स्ट क्लास वाले। ठीक, अगर इनको पाई चार्ट में रिप्रेजेंट किया जाएगा तो कितना एंगल बनाएंगे, व्हाट इज द सेंट्रल एंगल करेस्पॉन्ड टू फर्स्ट क्लास। एक पॉइंट पे कितना एंगल बनता है, इस पे टोटल ये कितना होता है, 360 डिग्री होता है ना। हमें क्या निकालना है, इसका निकालना है 20%, इसका 20% निकाल लो, 360 इंटू 20/100, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा 72 डिग्री आंसर। ऐसा मैं 2-3 क्वेश्चन देखा हूँ यार, मुझे लग रहा है PYQ में, अगर मिलेगा तो मैं करा दूंगा आगे भी। ठीक, क्योंकि सब क्वेश्चन डुएबल्स हैं और काफी इजी हैं। पाई चार्ट का नाम ले ले, कितना परसेंट दिया है, 360 से उसका परसेंटेज निकाल लेते हैं, हो जाता है। कितना आसान है नहीं, हाँ आसान है। ठीक है, which one of the following can be considered as appropriate pair of value of regression coefficient y on x and regression coefficient x on y। ऑप्शन क्या दिया था वो लिख लेते हैं, 1,1, -1,1 ए था, ये बी था, सी दिया है -1/2, 2 और डी दिया था 1/3, 10/3। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, साफ साफ लिखा है, द प्रोडक्ट ऑफ रिग्रेशन कॉफिशिएंट ऑफ y on x and regression coefficient of x on y is always less than equals to 1। यानी रिग्रेशन कॉफिशिएंट x on y एंड y on x, इन दोनों का हम लोग प्रोडक्ट करेंगे, इसे बोला जाता है by(x) इंटू bxy। प्रोडक्ट करेंगे तो ये लेस देन या इक्वल टू 1 आएगा। ठीक, क्या आना चाहिए, लेस देन या इक्वल टू 1। ऑल्सो साइंस ऑफ बात कोएफिशिएंट शुड बी सेम। और एक और बात, दोनों के साइन सेम होने चाहिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो 2 पॉइंट याद रखना, पहला पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट, दोनों के जो साइन रहेंगे क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक, अगर ये दोनों पॉइंट वैरी करेगा तो आंसर हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, मॉड x इक्वल टू प्लस माइनस, सॉरी, मॉड x इक्वल टू 1। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें था, सॉरी सॉरी सॉरी, ऑप्शन नंबर ए 1 1 हो जाएगा, सेम होना चाहिए था साइन। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ना यार, 1 इंटू 1 1 हो रहा है, क्या बोला था, लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए,
इन दोनों को तो साइन ही अलग है, तो ये दोनों होंगे नहीं, बी और सी होंगे नहीं, ठीक। और 1/3 इंटू 10/3 कर लो, कितना आ जाएगा 10/9, जो कि 1 से बड़ा है, ठीक। यानी 10/9 1 से बड़ा, तो ये भी नहीं होगा। यानी बचा कौन सा हमारे पास, ऑप्शन नंबर ये, ठीक। यहाँ पे जो मॉड ए लिखा है वो थोड़ा गलत है, बस, सॉरी, ये मॉड एक्स, इसको मत देखना तुम लोग, बस इतना पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इस नेशनल अपने आप समझ जाना। क्या बोला था, दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेस देन या इक्वल टू 1 होना चाहिए, और प्लस में कोई भी साइन, दोनों की साइन सेम होनी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लास इंटरवल ऑफ ग्रुप डाटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लास इंटरवल नीड नॉट टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, पहला पॉइंट। क्लास इंटरवल शुड बी एग्जॉस्टिव, दूसरा पॉइंट। क्लास इंटरवल नीड नॉट टू बी एक्चुअली इक्वल विथ विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। बोला है कि पहला क्या बोला है, क्लास इंटरवल नीड नॉट टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक। दूसरा क्या बोला है, क्लास इंटरवल शुड बी एग्जॉस्टिव, और तीसरा क्या बोला है, यहाँ तक पॉइंट आ दे रहा हूँ, क्लास इंटरवल नीड नॉट बी ऑफ इक्वल विथ, यानी इनकी विथ इक्वल नहीं होनी चाहिए। 3 पॉइंट दिया उसने, ठीक है। अब तुमको बता दे रहे हैं, पॉइंट नंबर 2 करेक्ट है, 3 करेक्ट है, पॉइंट नंबर 1 ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 आर करेक्ट, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, टेबल वाला आ गया। A random sample of 20 people is classified in the following। एज क्या दिया है, 15 से 25 फ्रीक्वेंसी 2 है, 25 से 35 की फ्रीक्वेंसी 4 है, 35 से 45 की फ्रीक्वेंसी 6 है, 45 से 55 की फ्रीक्वेंसी 5 है, 55 से 65 की फ्रीक्वेंसी 3 है। द मीन एज ऑफ दिस ग्रुप ऑफ द पीपल। फिर से जो आवाज अभी आई है उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, ठीक। फिर से देख लीजिएगा, पूछा है द मीन एज ऑफ दिस ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक। उसने क्या दिया था, एज दिया था 15 से 25 में उनकी फ्रीक्वेंसी 2 थी, फिर 25 से 35 में 4 थी, 35 से 45 में 6 थी। क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, पहले अपन इधर रेंज लिखते हैं, जो एज का रेंज दिया है ना, यानी एज रेंज लिखेंगे यहाँ पे, क्या है पहला 15 से 25। कलर चेंज करना पड़ेगा, दिखेगा नहीं आप लोग को, ब्लू कर लेते हैं। दूसरा क्या है, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, ये हो गया। इसमें क्या लिखते हैं, इन दोनों का लोग मिड पॉइंट निकालते हैं, पता है ना कैसे करते हैं। तो 15 और 25 का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ के 10 से 2 से डिवाइड कर दो, तो 15 25 40, 40 में 2 हो जाएगा 20 हो जाएगा। इसका कितना आ जाएगा 30, इसका कितना आ जाएगा 40, इसका कितना आ जाएगा 50, इसका कितना आ जाएगा 60, ठीक। फ्रीक्वेंसी क्या दिया है इसकी, फ्रीक्वेंसी इसका दिया है 2, इसका दिया है 4, इसका दिया है 6, इसका दिया है 5, इसका दिया है 8। यहाँ पे क्या होता है, मिड पॉइंट इनटू फ्रीक्वेंसी, हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 160, ये हो जाएगा 250, ये हो जाएगा 480, ठीक। अब सारे का सम निकाल लो, सॉरी 424, यहाँ पे 240 हो जाएगा। अब सारे का सब निकाल लो, जिसको कहते हैं सिग्मा एफ आई और एम आई, ठीक। टोटल सम कितना आ जाएगा, इसको जोड़ने पे आ जा रहा है, टोटल जोड़ लेते हैं 830, कितना आ जा रहा है 830, और टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी आ जा रही है 20, ठीक। अपनी फ्रीक्वेंसी आ गई टोटल, और जोड़ने पे जितना आ रहा है सबकी एज का एवरेज कितना आ जा रहा है 830, ठीक। अब अपन क्या करते हैं, मीन निकाल लेते हैं। तो मीन क्या हो जाएगा आपका, टोटल जो आया है अपॉन में नीचे फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा 830 अपॉन में 20 आ जाएगा 41.5, इसका आंसर हो गया। इसका सॉल्यूशन देखो मैं डाला हूँ कि नहीं, अरे हाँ सॉल्यूशन मैंने गलती रख डाल दिया है, कि यही क्लियर सॉल्यूशन है, आप देख लीजिएगा, ठीक। जो मैंने किया था वही लिख दिया, यहाँ पे कॉपी पे लिख के कर दिया था। A sample of 5 observation has mean 32,
and median 33. Later it found that an observation was recorded incorrectly as 40 instead of 35. If we correct the data, then which one of the following is correct? क्या क्या ऑप्शन दिया था? Mean will change, median will not. पहला दिया था. दूसरा, median will change. तीसरा, both will change. ठीक. चौथा, नोटा. क्या चेंज होगा? जब डाटा का ऑब्जर्वेशन देखा जाए तो एक डाटा को उन्होंने 40 ले लिया, किसी जगह पे 35 जगह पे, तो आपको पता होना चाहिए जब वो करते हैं तो मीन चेंज होता है. क्या चेंज होता है? मीन विल चेंज, मीडियन विल नॉट. मीडियन वही रहेगा लेकिन क्या हो जाएगा? मीन बदल जाएगा. यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा. जब भी ऑब्जर्वेशन लेते हैं अगर डाटा कुछ गलत होता है तो मीन बदलता है और मोड बदलता है, मीडियन कभी नहीं बदलता है. ठीक. क्या होगा? मीन एंड मोड चेंजेस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. ठीक. मीडियन नहीं बदलता. ठीक है, चलते हैं आगे. अब a variance of 20 observation is 5. If each variance is multiplied by 3, then what is the new variance of the resulting observation? क्या बोला था? जिससे मल्टीप्लाई होता है उसके स्क्वायर से हम लोग उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो न्यू वेरिएंस क्या हो जाएगा इसका? न्यू वेरिएंस आपका हो जाएगा के स्क्वायर इंटू ओल्ड वेरिएंस. के यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट, जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक. तो क्या है यहाँ पे? 3 है तो 3 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए. सॉरी, न्यू वेरिएंस हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर इंटू ओल्ड वेरिएंस क्या था? 5. तो 3 3 का 9 बचे 45. इसका आंसर हो गया. काफी इजी क्वेश्चन है, मतलब अच्छा मैंने इसका सोल्यूशन दे रखा है. यही है. आगे चलते हैं. The scores of 15 students in an examination were recorded as 10 है, 5 है, 8 है, 16 है, 18 है, 20 है, 8 है, 10 है, 16 है, 20 है, 18 है, 11 and 12. After calculating the mean, median and mode, an error is found. एक error निकलती है. One of the values is wrongly written as 16 instead of 18. एक वैल्यू 16 लिख दी गई 18 की जगह. किसकी जगह? 18 की जगह. गलती हो जाती है, इंसान से गलती होती है. Which of the following measure of central tendency will change? मतलब क्या चेंज होगा? पहला ऑप्शन दिया था मीन एंड मीडियन. दूसरा दिया था मीन एंड मोड. तीसरा दिया था मीडियन एंड मोड. चौथा ऑप्शन दिया था मीन, मीडियन एंड मोड. ये चार तीनों. तो क्या चेंज होता है? मीन एंड मोड चेंज होता है. मैंने अभी बताया था कि मीडियन चेंज नहीं होता है. ठीक. यानी क्या चेंज हो जाएगा? मीन एंड मोड विल चेंज. ठीक. क्यों? मोड क्या होता है? मोड जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मीन के. ठीक है. अगर मीन चेंज होगा तो मोड भी चेंज होगा. और मीन तो चेंज होता ही है. वैल्यू चेंज होगी तो मीन चेंज होता है भाई. एवरेज होता है. अगर वैल्यू चेंज करेंगे तो एवरेज चेंज नहीं हो जाएगा. तुमसे बोला जाए कि 1 3 और 5 का एवरेज निकालो तो क्या होगा? 5 3 8 1 9 बटा में 3 यानी 3. और बोल दो कि 5 की जगह 6 कर दो तो क्या हो जाएगा? 1 3 और 6, तो 6 3 9 1 10 बटा में 3. तो कितना आ गया? 3.3 आ जाएगा. 3 था 3.3 हो गया. चेंज हुआ ना. बस ये कहना मतलब. Data can be represented in which of the following forms? Textual form,
टेबुलर फॉर्म एंड ग्राफिकल फॉर्म, तीन है। 1 2 3, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड। अच्छा, किसमें किसमें सेलेक्ट किया जा सकता है? टेक्सचुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि टेबुलर फॉर्म में कि ग्राफिकल फॉर्म में? तो इसमें ऑप्शन दिया था कि 1 and 2 मतलब टेक्सचुअल एंड टेबुलर, 2 and 3 मतलब टेबुलर एंड ग्राफिकल, 1 and 3 मतलब ग्राफिकल एंड टेक्सचुअल, एक था 1 2 3। तो आपको बताया जाए कि डाटा तीनों फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस, सॉरी मतलब ये वाला 1 2 3 वाला। यानी टेक्सचुअल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, टेबुलर फॉर्म में भी और ग्राफिकल फॉर्म में भी। ठीक, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद नहीं किया जाएगा, देख लेते हैं। इन एन एग्जामिनेशन 40% ऑफ कैंडिडेट्स गॉट सेकेंड क्लास। ठीक, व्हेन द डाटा आर रिप्रेजेंटेड बाय पाई चार्ट, ठीक, व्हाट इज द एंगल ऑफ करेस्पॉन्डेंट टू सेकेंड क्लास? अरे भाई साहब, वही पाई चार्ट वाला है, 40% पाए हैं, सब कितना? सेकेंड क्लास। तो 360 का अपन 40% निकाल देते हैं। हाँ, तो 24 आधे कर दो, फिर 144 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। क्या बोला था? जब भी आए तो जितना परसेंट दिया रहे उतने परसेंट से 360 में मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आता है वही हमारा क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। बात समझ आ रही है? ठीक, क्लियर? अरे बोल दो भाई, अरे बोल दो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। If two regression lines between x and y are between height x and weight y are 4y minus 15x plus 410 and 0, 13x and 2y minus 825, 0, then what will be the correlation coefficient between height and weight? हाइट एंड डी है। ठीक, हाइट एंड वेट। अब देखो क्या करना है अपने को। गिवन लाइंस ऑफ रिग्रेशन आर, कौन कौन सी लाइन दी गई है? 4y माइनस 15x प्लस 410 इक्वल टू 0, 30x माइनस 2y माइनस 825 इक्वल टू 0, दो लाइन दी हुई है। तो पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 से हम लोग कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। तो ये हमारा इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 the regression line of x on y is, the regression line of x on y क्या हो जाएगा? कंपेयर करो यार इसको। क्या होता है, जो जो रिग्रेशन लाइन होता है ना उसे लोग स्लोप बोलते हैं, स्लोप निकाल लो। पहला पॉइंट क्या दिया है? 4y माइनस 15x प्लस 410 इक्वल टू 0। तो अपन सबसे पहले इस y वाले को मतलब बिना कांस्टेंट का करना है। क्या करेंगे? सब में 4 से डिवाइड कर देंगे, तो y इक्वल टू हो जाएगा 15/4x माइनस 410/4। ठीक, तो हमारा जो x के साथ रहता है ना, ये हमारा क्या है? रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y। ठीक, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y यानी b y x कितना हो गया? 15/4। उसी तरह सेकेंड इक्वेशन को ले लो अपने यहाँ पे, 30x माइनस 2y माइनस 825 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, क्या करेंगे यहाँ पे? y ऑन x करते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे? x वाले से कांस्टेंट हटाएंगे, उसको उधर भेज दो, यानी x इक्वल टू 2/30 y माइनस 825/30, सॉरी प्लस हो जाएगा। ठीक, यानी क्या आ गया? बी एक्स वाई कितना आ गया? 2/30 यानी 1/15। अपने को क्या निकालना था? व्हाट विल बी द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अरे यार मैंने इसका बताया था फार्मूला, क्या होता है आर का फार्मूला? बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। बी वाई एक्स कितना आ गया हमारा? 15/4। बी एक्स वाई कितना आ गया? 1/15।
कर दो सॉल्व। 15/4 गुड़े 1/15 कटेगा इससे, यानी आ जाएगा 1/4 अंडर रूट में, यानी 1/2 इसका आंसर होगा। कितना है इसका आंसर? 1/2। इसका सोल्यूशन मुझे दे देना चाहिए, रुको देखता हूँ। अच्छा हाँ है, ये है। क्या है? गिवन लाइन ऑफ रिग्रेशन आर, क्या क्या दिया है? 4y माइनस 15x प्लस 410 इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 1 13x माइनस 2y माइनस 825 इक्वल्स टू 0 इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 द रिग्रेशन ऑफ लाइन ऑफ y ऑन x इज, क्या करेंगे? जो स्लोप हमारा होता है, ठीक है, ये हमारा स्लोप ही तो है 15/4, ये हमारा हो जाता है पहले b/x, जिसे हम लोग बोलते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट, ठीक, ऑफ y ऑन x। क्या है हमारा? रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x। वैसे ही इसको कंपेयर करेंगे, यहां से x का निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? वही रिग्रेशन कोएफिशिएंट x ऑन y, दोनों आ गया, bxy आ गया, byx आ गया। कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट फॉर्मूला क्या होता है? r इक्वल टू होता है byx इनटू bxy अंडर रूट में होता है, ठीक, ये मैंने अंडर रूट में ही लिखा है। सॉल्व कर लेंगे तो 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/2 आंसर। मैंने यही बोला था। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन को लग रहा है। If data are moderately non-symmetrical, then which one of the following empirical relationship is correct? अब देखो, अब ये सब क्वेश्चन तुमको मतलब नहीं आएगा तो क्या आएगा, अब बताइए। अब कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक, तो क्या करोगे? ऐसा क्वेश्चन आ गया तो छोड़ के आ जाओगे तुम लोग? अब ये सब क्वेश्चन करने वाला है, ठीक। अब मतलब क्वेश्चन पूछने वाला भी शर्मा जाता है, क्वेश्चन पूछ के फार्मूला पूछ दिया उसने, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक। ये फार्मूला होता है भाई, याद होना चाहिए आंसर, ठीक। तो अपन आज कितने क्वेश्चन करें? गिन लेते हैं, 1 2, ठीक, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 क्वेश्चन हमने किए। कितने क्वेश्चन किए मैंने? 18 क्वेश्चन, सॉरी। अगर आज हमने 18 क्वेश्चन किए, पिछले लेक्चर में हमने 20 क्वेश्चन, सॉरी 15 क्वेश्चन किए ही होंगे, तो यानी कम से कम हमने 33 क्वेश्चन कर लिए, ठीक, 33 35 क्वेश्चन। अगर इतने क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, पीवाईक्यू हमने कर लिए हैं, तो अगर आप 2023 के पीवाईक्यू ट्राई करें सॉल्व करना, तो आप काफी क्वेश्चन कर सकते हैं। वैसे भी मैं पीवाईक्यूज के जो नए वाले पीवाईक्यूज हैं 2023 के, उनके मैं शॉर्ट्स बना के अपलोड करूंगा 1-1 मिनट के, ठीक है, जिससे आपको आसानी हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।